वो तो बड़वार मोट छेद दिखावत हो जो मर जाए। साले इतना जोर क्यों चिल्लाते हैं? अरे आपके चाचा जी याद किए हैं सरकार? हमारे चाचा जी मुझे याद किए। जी हाँ, चल मैं चलने लिए तैयार। आइएगा आइएगा। महाराज की जय हो। तो चाचा जी के चरण में और मरना है। चाचा जी के चरण में और बादल का है फरना। आशीष दो अरे खुश रखे खुशी और रहो फूलो फलो और देता हूँ तो खुशी रहो फूलो फलो और देता हूँ आशीष और तेरी सारी मनोकामना और बेटा पूरी करे जगदीश और तेरी। चाचा जी मैं आपसे कुछ और जानकारी करना चाहता हूँ। कहिए बेटा बादल, क्या कहना चाहते हो? तो ठीक है चाचा जी, अगर आप इजाज़त दे रहे हो तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। तो ठीक है, सुना जाए। तो चाचा जी मुझे अरे चाचा जी मुझे और किस लिए तो चाचा इसलिए और मुझे है बुलाया और कहो कुछ कहा और कहो कुछ कहा और सामने कुछ लाल जी क्या बात है? आज तुम ये जानकारी करना चाहते हो कि मैं तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया? हाँ, राजकुमार बादल सिंह को राज दरबार में बुलाने का क्या कारण हुआ? बेटा बादल, मैं जो कहूँगा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम मेरा भतीजा है और मानता हूँ चाचा जी। मुझसे झूठ मत बोलना चाचा जी इसलिए कि आज मैं बताऊंगा कि तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया हूँ। सुनिए। कहा जाए। तो सुनो बेटा बादल मेरे लाल, कहा जाए चाचा जी, क्या कहना? और सुनो बेटा बादल, अरे तुम्हें क्यों बुलाया? सुनो बेटा बादल, तो सुनो बेटा बादल, और तुम्हें क्यों बुलाया? अरे भोला गरीब पे
अरे भोला गरीब पे अरे जो जुल्म उठाया, भोला गरीब पे। सुनो बेटा बादल, तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ और तुमने भोला गरीब के ऊपर क्यों जुल्म ढाया? वाह चाचा, मैं ये जानना चाहता हूँ। चाचा जी कहो। मुझे लगता है कि आज के दिन आप सोते समय कोई ख्वाब देख लिया। बेटा बादल, ये तुम्हारी भूल है, मैंने सपनों में बात नहीं करता हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सामने पेश कर दूं तो मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। क्या चाचा जी, अगर इस बात को मैं नहीं मानता हूँ तो इसका सबूत मेरे सामने पेश करते हो। अगर तेरे सामने मैंने सबूत पेश कर दिया तो? चाचा जी, अगर मेरे सामने कोई सबूत आप पेश कर दोगे तो मैं सारी बात बता दूंगा आपको, और यह भी मान लूंगा कि हमने इसे क्यों मारा। ठीक है बेटा बादल, एक साइड में हो जाओ। इसी वक्त मैं तुम्हारे सामने जिसके ऊपर तुमने जुल्म ढाया है वो सबूत पेश करूंगा। द्वारपाल, जाओ इसी वक्त भोला गरीब और उसके लड़की सबनम को बुला लाओ। सरकार बैठा जाए, अभी मैं उपस्थित करती हूँ। भोला गरीब और उसकी लड़की शबनम हाजिर हो। अरे बिलगात नहीं ऊपर। अगर तुमने बुढ़े को कुछ आवाज गलत निकालेगा साले बहुत मारूंगा। वो बुढ़ा है भोला। भोला, कहिए महाराज। आज मैं तुम्हें दरबार में जो बात कहा था कि तुम्हें आकर के हमारे इस राज में जैसे ही तुम्हारे साथ सलूकत हुआ है वो बयान देना होगा। आज वो टाइम और वो दिन आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ। ये बताओ कि आज के दिन ये मेरा भतीजा बादल सिंह है, क्या तुम लोग को यही मारा था? आप लोग एक साइड में हो जाओ। बेटा बादल, अरे भोला तुम क्यों डर रहे हो? बेटा बादल, चाचा जी, देखा तुमने देखा कि मैं तुम्हारे सामने सबूत पेश कर दिया। बता कि सच है या गलत? यही मेरा सबूत है। और क्या? चाचा जी, अगर ये मेरा सबूत है तो हाँ, ये सच है कि हमने इसे क्यों मारा। चाचा जी, एक दिन की बात थी। कैसी बात? मैं अपने शहडोल नगर के अंदर घूमना चाहा तो इसके द्वार से मैं गुजर रहा था। हाँ हाँ मानता हूँ। मैंने क्या देखा, ये अपने द्वार पर चारपाई डालकर और आराम से बैठा है। तो क्या? ये इतना बड़ा आदमी बन गया हरामजादा कि नमस्कार करना भी भूल गया। बेटा बादल, आपने जबान को लगाम दो। मैं तुम्हारी ऊंची आवाज सुनना नहीं चाहता हूँ। चाचा जी, बस तुमने थोड़ी सी गुस्सा आ गई, मैंने एक दो हाथ मार दिया। तुमने तो ये ठीक कहा, लेकिन ये बता कि मैं तुमसे ऐलान होने के समय पर क्या बताया था कि हमारे राज में अगर कोई प्रजा है
किसी का इज्जत करता है तो अपने मर्जी से, किसी का जोर दबाव नहीं है। अगर भोला का तबीयत गड़बड़ था और उठकर अगर तुमसे नमस्कार नहीं किया तो क्या हुआ? चाचा जी, मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन पैर का जूता केवल पैर में ही शोभित देता है। अगर उसे सर पे रख के चलो तो कभी नहीं शोभा देता है चाचा जी। वाह बेटा बादल, अरे ये तुम्हारी भूल है कि पैर का जूता पैर में ही पहना जाता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर वक्त आ जाता है तो उसे सर पे रख के चला जाता है। आज मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरा भतीजा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुमने भोला के साथ गलतियां किया है। आज तुम्हारे लिए सजा यही है कि अपना दोनों हाथ जोड़कर और भोला के पैर पे गिर जाओ और ये कह दो कि भोला हमारे गलतियां को। क्या आज तुम्हें यही कहना होगा? मेरे लिए सजा? ये राजकुमार बादल सिंह के लिए सजा कि अपना हाथ जोड़कर और इस नीच के पैर पर जाऊं कहोगे तो बहुत मारूं और कह दूं कि मेरा गलती माफ कर दो। चाचा जी, ये राजकुमार बादल सिंह के लिए सजा सुना रहे हो? तो चाचा आपने क्या सुनाया? सजा और क्या सुनाया? सजा को भुगतने से मजबूर हूँ, चाहे कुछ भी इस सजा को भुगतने से और बसुसी को करो रे बेटा बादल कहूँ। और बसुसी को करो हाथ जोड़ कर अभी माफी तुम मांग लो, फैसला याद मेरा और रहेगा अटल, मेरे सीमाए कानून को मत टालो, फैसला याद मेरा। आपसे माफी मांगू और चाचा शौक से इस सजा को भुगतने से मैं दूर कुछ भी सजा चाचा जी, अभी बहुत वक्त है, मैं कहता हूँ कि भोला के पैर पे गिर जाओ, वरना तुम्हें माफी में जबरदस्ती मंगवाऊंगा। चाचा जी, ये राजकुमार बादल सिंह आपके कदमों पे अपना सर झुका सकता है, क्योंकि ये राजकुमार बादल सिंह का चचा हो और ये नीच के कदमों पर अपना सर कभी नहीं झुका सकता हूँ, चाहे कोई भी गलती तुमने भोला के साथ किया है और सजा उसके सामने तुम्हें भुगतना होगा। मुझसे माफी मांगने से तुम्हारा दुख नहीं कर सकता, अभी वक्त है और भोला से माफी मांग लो।
अगर ये बात है चचा जी तो आप बैठ जाओ। चचा जी आप बैठ जाओ। अगर ये बात है यारपाल समूह बेला जावे और मेरा दोस्त यारपी कहा गया। यारपी तोहर आवत है कहा कोहराई भी तुझे ने हो जाओ। बुलाओ से। आधा आधा नहीं लियो हमें ना बीच बुझायो। बुलाओ से। यारपी भैया हो। अबे यारपिया यारपी मर गया। मरनाई गए हैं लोहारे गए हैं आवत हर दोस्त बुलाए नहीं थोड़े प्रसाद खाई लो। ये हरामजादा अनीस हमारे चाचा जी के पास शिकायत पहुंचा दिया। भोला कहकर इसके पैर पे गिर जाओ। यारपी तुम्हारा विचार क्या है? इसके पैरों पर गिरे, इससे माफी मांग ले। चाचा जी बैठ जाओ। अगर आपका इच्छा है तो इससे माफी मांग देता हूँ। अबे ओ भलवा इधर आ रे। भोला भैया के इसे भैया कहें कभी नहीं हो सकता है। यार फिर इसे बुलाओ। अबे ओ भलवा हमने तुम्हें उस दिन क्या समझा कर चला था? हमने तुम्हें यही कहा था कि शिकायत हमारे चाचा कुशल सिंह के पास पहुंचाना। बेटा बादल स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। तुम माफी मांगना चाहते हो या नहीं? चाचा जी मैं उससे माफी मांग रहा था, लेकिन वो केवल मेरे दिल से गिर गया। मैंने उससे माफी मांगने के लिए जा रहा था, अपना शरीर में नहीं थाम सका, इसलिए मैंने भी उसके ऊपर गिरा। बेटा बादल मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर तुम माफी मांग लो तो बहुत अच्छा होगा। यदि नहीं मांगूंगा तो? नहीं मांगोगे तो तुम्हें मार मार के माफी मंगाऊंगा। चाचा जी हर आपके शर्त ये राजकुमार बादल सिंह का मंजूर है, लेकिन एक शर्त नहीं मंजूर है। ये राजकुमार बादल सिंह किसी के सामने अपना सर झुकाना नहीं सीखा है और अपना सर किसी के सामने नहीं झुका सकता है। अपना सर कटवा सकता है पर किसी के सामने अपना सर झुका नहीं सकता। बेटा बादल तो मेरा बात तुमने आर्य समझ क्यों न पाया?
बात तुमने और समझ क्यों न पाया, और भोला क्यों पर तू क्यों जुल्म उठाया। जैसे ही तुमने उसके ऊपर जुल्म ढाया है, आज तुम्हें मैं बताता हूँ कि किस तरीका से एक गरीब व्यक्ति के सामने अपना सर झुकाया जाता है। चाचा जी, ये कभी नहीं हो सकता है। बेटा राजकुमार बादल सिंह का मां किसी के कदमों पे जाए। मानता हूँ कि बड़े खानदान का तू बेटा है, इसलिए इतने दिन हो गया किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है, लेकिन आज ये महाराज कुशल सिंह का फैसला अटल ही रहेगा। चाचा जी, इसलिए कि ऐलान मैंने करवाया है। मेरा कर्तव्य यही है कि प्रजाओं का मान सम्मान करें। कहते हैं कि प्रजा से ही राजा है और राजा से ही प्रजा है। आज तुम दोनों को मैं बताता हूँ कि किस तरीका से माफी मांगा जाता है। चाचा जी, ये कभी नहीं हो सकता है कि राजकुमार बादल सिंह व ज्यादती हम लोग किसी से माफी मांग ले। ये कभी नहीं हो सकता है। और ना कभी चाचा जी, और बेटी खड़ी हो जाओ। आज इस कुत्ते को मैं बताता हूँ कि किस तरीका से माफी मांगा जाता है। चाचा जी, ये कभी नहीं हो सकता है कि राजकुमार बादल सिंह का सर किसी के कदम तक पहुंच जाए। ये कभी नहीं हो सकता है। हम इसे माफी कभी नहीं मांग सकता हूँ, नहीं मांगूंगा। हंस लो, हंस लो, और जोर से किलकारियां मारकर हंस लो। अगर इस हंसी का मजा नहीं दिखाया तो मेरा नाम राजकुमार बादल सिंह नहीं है। अब ये रात छोड़कर तुम लोग को कहीं नहीं जाना। नहीं जाऊंगा। तुमने देखा कि मैंने कैसा न्याय किया। चाहे हमारा भतीजा है या कोई दूसरा है, अगर हमारे इस राज में गलत काम करेगा, न्याय में ऐसे ही करूंगा। महाराज, यही उम्मीद करके आपके राज दरबार में लेकिन अब ये रात छोड़कर तुम लोग को कहीं नहीं जाना है। नहीं जाऊंगा महाराज। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत काफी चोट लगा है, इसलिए तुम गरीब व्यक्ति हो और राजाओं का कर्तव्य यही होता है कि प्रजाओं का देखभाल करें। आज मैं तुम्हें दवा कराने के लिए पैसा दे रहा हूँ, और लेकिन भोला, ये महाराज, तुम भी चलने लायक काबिल नहीं हो। आज मैं आपके बेटी को पैसा दे दूंगा और वो जाकर किसी डॉक्टर